वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान निगरान जो है काकड़ साहब, उनके साथ आज मीडिया की इंटरेक्शन थी। मैं नाचीज़ भी वहाँ मौजूद था और बहुत से नाचीज़ वहाँ मौजूद थे। उस पर तो बात करेंगे। जो एक और नाचीज़ मेरे साथ बैठे हुए थे वो तबसरा करेंगे कि क्या हुआ उसकी मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर ने वो क्यों बुलाई थी, उसका क्या मुसर्रफ था और उससे हमें क्या खबरियत मिल सकती है। इस पर ज़रूर बात करेंगे। भट्टी साहब, इससे पहले मुसद्दिक साहब आए और हमारा प्रोग्राम ख़राब करें आके अपनी नून लीग की फिलोसफीज के साथ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया हुआ था आपको और मुझे और औरों को बुलाया हुआ था। क्या हुआ वहाँ पे? आज ख़वातीनो हजरात, जिस तरह इन्होंने बताना है कि वो कैमरे के पीछे बावर्दी कौन था शख्स, सिविलियंस, लो जी आ गए प्रोग्राम खराब कर मुसद्दिक साहब आ गए यार। ये वार्म वेलकम। 2 मिनट लेट भी नहीं है यार। लोगों को हम क्या बता रहे हैं, मैं भी आज लेट ही हो गया थोड़ा, इसमें से बोल लें 2 मिनट लेट हो गई। सर क्या हुआ? तो आज जनाब मुसद्दक मलिक साहब और ख़वातीनो हजरात, मेरे भाई ने और दोस्त ने, हम तो अहद कामरान शाहिद में ज़िंदा हैं और मैं अपने सारे दुश्मनों को कहता हूँ कि आप एक कामरान शाहिद के आधे प्रोग्राम की मार हो। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे, माफियाँ मांगते जाओगे। ये तो मजाक था और सीरियस बात। आज तहरीक इंसाफ वाले और अहमद अवैस साहब ख़ास तौर पे सुन रहे होंगे इस वक्त, तो आज कामरान शाहिद ने हाउस ओपन किया और पहले ही सवाल किया प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब से। और पहला सवाल ये था, और मैं हैरान रह गया इस सवाल पे, कि उन्होंने कहा कि भाईजान इलेक्शन सर पे हैं तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, आप गारंटी दिलाते हैं? और कोई मुदाखलत तहरीक इंसाफ के जो एक तो है जो 9 मई हुआ है, 9 मई के अलावा जो तहरीक इंसाफ बड़ी बड़ी जमात है, तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और क्या आप यकीन दिलाते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? तो इस पर बहुत बड़ा जवाब था निगरान वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा कोई इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इलेक्शन में। मैंने कहा उनको जलसे करने की जैसे नून लीग की लीडर जैसे नून लीग की कर रहे हैं सारे, और 9 लाख से ये अब गिनती शुरू करेंगे 10 लाख की तो वो जैसे ये कर रहे हैं तो उनको भी करने, जो उन्होंने कहा बिल्कुल करने दिया जाएगा। और आपको लगा कि वो ऑप्टिमिस्टिक है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? आपकी फीलिंग क्या है भट्टी साहब? तो आपको लग रहा है कि अगर का लफ्ज़ यूज़ किया था, अगर इलेक्शन हो गए जनवरी के फर्स्ट वीक, है ना, अगर कहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी उन्हें भी मुकम्मल यकीन नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं। सही। अब वैसा अब तो आप खुश हो गए। देखे हम तो, आप ना भी हो या हो, हम सवाल उठाते हैं। अवैस साहब जी, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक सवाल बल्कि आप भूल गए, एक और भी उठाना चाहिए था साथ, और वो सवाल था कि आपने सारी दुनिया का सफ़र किया सरकारी जहाज़ के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आपने नेशनल से ले लिया? आपके तो मैंडेट में ही नहीं है, लिहाजा वो पैसे बेहतर है कि वॉलंटरीली खुद अपने अकाउंट। उन्होंने गलती की, आपको भी बुला लेते। तो ये सवाल है, उन्होंने ना काकड़ साहब ने एक सवाल को तो किया कि जो उनके मुतालिक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वो एफएल टावर के ऊपर बैठ के उन्होंने कोई डिनर किया $3000 का। उन्होंने कहा ऐसा डिनर कुछ नहीं किया मैंने। तो ये उन्होंने जरूर कहा, लेकिन आपका सवाल वैलिड है और आप अगर होते, आपके ताल्लुकात ही आपने बिला वजह मेरे से खराब किए मेरे भट्टी साहब से। हमें आप पहले ही बता देते तो हम ये सवाल भी कर देते। हम तो तहरीक इंसाफ की खातिर हमने बड़ा कुछ किया, क्यों भट्टी साहब इनकी बुजदार लगाने से पहले। और नहीं इनको साथ ले जाते। मुसद्दिक साहब बहुत बहुत वेलकम आपको। मैंने तो आपसे कोई ताल्लुकात खराब नहीं, मैंने आपसे ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं किए। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। और आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, हम तो आपके साथ, मैं और भट्टी साहब के मुतालिक मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ। मैं और भट्टी साहब आपकी लीडरशिप की हर पॉलिटिकल बयानी को हमने सपोर्ट किया, लेकिन ऑब्वियसली जो फौज के ऊपर बयानी उसको हमने सपोर्ट नहीं किया। और मेरा नहीं ख्याल कोई इसको जो भी करे उसकी अपनी मर्जी है। मुसद्दिक साहब आज प्राइम मिनिस्टर मिले हैं और आपका पूछ रहे थे, कह रहे थे कि मेरे पास अगर मुसद्दिक मलिक साहब जैसे लोग होते, ये आंख मार के कह रहा हूं मैं आपको, तो आज मेरी हुकूमत की मुश्किल। और मैंने आगे से क्या कहा था कि एक मुसद्दक मलिक होता आपके पास, एक तो आप सब पे भारी था। मुसद्दिक साहब इलेक्शन हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अवैस साहब को भी आप सुन लेंगे, वो कहेंगे वो नहीं आ रहे। नहीं, डेफिनेटली आ रहे हैं जी, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं और मेरा अपना तज्जिया ये है कि इलेक्शन भी हो जाएंगे। अच्छा जी, इसलिए नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? बिल्कुल इसीलिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके आने का एक जो चीज़ शुरू होगी जिसको आप कह रहे हैं कि जलसे वलसे हो रहे हैं, वो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन की। जलसा इम्पैक्टफुल था आपके ख्याल में इतना कि इमरान खान या तहरीक के साथ मुकाबला कर सके? देखिए मेरे ख्याल में तो जलसा काफ़ी इम्पैक्टफुल था, लेकिन उसके अलावा अगर आप जाएँ, मैं अभी ये पिंडी गैप से आ रहा हूँ,
तो जो कॉर्नर मीटिंग्स हम कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए, वहाँ पे भी हज़ार 1200 लोग आप पे सवाल नहीं करे इस तरह मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को घेर लिया था एक हल्के में, उस तरह नहीं कर रहे आपसे सवाल? नहीं, तो खुद हम सारी तफसील जो है वो सामने रख रहे हैं कि आने क्या वाला आपका है। क्या बयानिया किया गया कि आप क्यों अवाम को फेस कर रहे हैं जबकि आपकी हुकूमत ने इमरान खान से ज़्यादा बदहाल किया अवाम को? जी, मेरे ख्याल में हमारा बयानिया तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी तज्जिया किया जाए लेकिन उसके नतीजे में होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए, मायूसी या नाउमीदी नहीं आनी चाहिए। और उम्मीद को अगर आपने सामने रखना है तो आपको देखना होगा कि इससे पहले कौन सा ऐसा वक्त था जिस वक्त हमको बहुत सी कामयाबियाँ हुई, चाहे वो बिजली की फरहमी के हवाले से 12,000 मेगावाट, वो जो आप नवाज शरीफ साहब का बयानिया कह रहे हैं कि उनके दौर में सब कुछ हुआ, तो आप कह रहे हैं अगर उनको दोबारा इलेक्ट करेंगे, ये बयानिया है? जी, ये बिल्कुल भरपूर बयानी है और ये मैंने आज पेश भी किया है। और मैं समझता हूँ कि मरियम साहबा ने भी किया। हम जी हाँ, हम आपस में भी अगर बैठ के बात करें तो ठीक है, आप क्रिटिक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हम इस 16 महीने पर बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम कह सकते हैं कि हम अहमद अवैस साहब के 4 साल पे बहुत क्रिटिसिज्म कर, लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बाद ये मायूसी तो नहीं होनी चाहिए ना, आवाम को ये पैगाम तो नहीं हम दे सकते कि बस पाकिस्तान जी ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? ये आपने अच्छी बात की है। मैं अगर अवैस साहब से पहले पूछ लूँ, फिर आपसे तजिया करवाऊंगा नून लीग के जलसे का भी। अवैस साहब, ये जो बयानिया दे रहे हैं, आपको लगता है आपके लिए चैलेंजेबल होगा? अगर जैसे कि निगरान प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा कि आपकी पार्टी को बिल्कुल पूरा वो मिलेगा, और मैंने उनको ये भी पूछा था कि आप एज अ निगरान प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे छोड़ के, तो आपकी लेगेसी में ये दौरे वगैरह तो शायद इतने इंपॉर्टेंट हो कि आपने क्रेडिबल इलेक्शन करवाया है। ये मेरा उनसे सवाल था। तो उन्होंने तो बड़ा यकीन दिलाया कि जी एक इलेक्शन फेयर होगा और कानून के अलावा जितने लोग आज़ाद हैं वो होंगे पार्टी। तो आपके ख्याल में जो नून लीग का जलसा था, एक तो उस पर आप चैलेंज फील कर रहे हैं क्योंकि मरीम नवाज साहिबा इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब की लीडर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने गैदरिंग तो बहुत बड़ी इकट्ठी कर ली एक हल्के ठोकर के अंदर, और उसमें वो जो आप बयानिया दे रहे हैं वो भी कन्फ्रंट्रेशन का नहीं है बल्कि वो लोगों की भलाई का है, मईशत की बहाली का है। आपको लगता है चैलेंजेबल था ठोकर का जलसा और नया बयानिया रिलीफ का आवाम के लिए? अवैस साहब नहीं, बयानिया देखिए, बात यह है कि उनका बयानिया जो है ना, 1.5 साल में इकॉनमी तबाह भी उन्होंने की है। अब वो सुलझाने के लिए कोई अगर तजवीज़ दे रहे हैं तो अल्लाह करे कि वो उसमें बेहतरी की शक्ल निकल आए, और इट इज़ द होप विच कीप्स द बॉल रोलिंग, और वो होना चाहिए। जैसे अभी मुसद्दक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वन शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज होपफुल। ये पेस्ट जो है ना, पेसिज्म जो है, पेसिमिस्टिकिज्म जो है, वो तबाह कर देता है, इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। तो होपफुल होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। और दूसरी बात यह है कि वो जो वो कह रहे हैं कि जिस वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो अभी पता लग जाएगा ये सामने जो कोई हालात आएंगे, जैसे जैसे आएंगे। लेकिन ये जो केयर टेकर, अवैस साहब आपको यकीन हो गया अब कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी अभी तक मेरी जो अपनी ओपिनियन है, मैं समझता हूं कि ये इट इज़ गोइंग टू बी ब्लफ ऑफ 23। ये वो नहीं आएंगे 21 तारीख को। ये बात में अभी भी मैं इस पर पूरा हूं, और हो सकता है कि मैं कोई बलीउल्ला तो नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन बहरहाल ये मेरी अपनी ओपिनियन है।